दोस्तों आज मैं काफ़ी खुश हूँ कि जैसा कल एनालिसिस किया था आज मार्केट ने ठीक वैसा ही काम किया। रिटेलर्स ने वही गलती की और मेरे जो स्टूडेंट हैं वह ज़रूर अच्छा खासा मुनाफा कमाने में सक्सेसफुल रहे होंगे। जिन्होंने मेरा कल वीडियो देखा होगा तो मैंने एक उनको डिटेल्ड एनालिसिस में बताने की कोशिश की थी मार्केट क्यों 16,200 300 यहाँ तक जा सकती है और 35,000 का लेवल 35,000 का लेवल भी मार्केट क्रॉस कर सकती है। एक पॉइंट पैरामीटर को डिस्कस करके बताया था और मार्केट ने आज उसको काफ़ी रिस्पेक्ट किया। एफआईआई की पोजीशन को लेके हमने एनालिसिस किया था। मेरा जो कल का वीडियो था काफ़ी लंबा था लेकिन हर पैरामीटर को टच किया और आज मेरे वह दोस्त जिन्होंने उसको देख के ट्रेड लिया होगा तो आज वो काफ़ी मुनाफा भी कमाए होंगे। अब आपको मैं एक मैसेज दिखाना चाहता हूँ, एक कमेंट दिखाना चाहता हूँ, एक बार आप देखिए। ये मेरे कल किसी दोस्त ने कमेंट किया था, उन्होंने कहा था भाई एफआईआई लगातार सेलिंग कर रहे हैं, फिर वो बुलिश पोजीशन में, ये डाटा नॉट ट्रस्टेबल। तो ये जो थम्स डाउन है ये आज इनको समझ में आ गया होगा कि कैसे जो है एफआईआई बुलिश पोजीशन में थे। और मैं इनको एक बार बोलता हूं, जो मैंने कल का डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो जो तकरीबन नेक्स्ट डे 12-1 बजे मैं लाइव करता हूं वो देखें, समझें, सीखें, फिर इनको पता चला जाएगा कि डाटा की इंपॉर्टेंस क्या होती है और एफआईआई कैसे जो है वो बुलिश थे। अब दोस्तों जिनको समझ में है या जो जानते हैं एफआईआई और डीआईआई ये आपस में भाई हैं। इनको मैं सुतेले भाई, मुसेरे भाई, जो भी भाई हैं इनको भाई बोलता हूं। रीज़न ये है कि जब एफआईआई बेचते हैं डीआईआई खरीदते हैं, आप देखो कि 16,000 के लेवल पे, 15,900 16,000 के लेवल पे जब इस लेवल से सेलिंग आ रही थी तो डीआईआई जो है कंटिन्यूस बाय कर रहे थे। और आज इन्होंने क्या किया, हल्का सा इन्होंने बेचा। आज इनका 2,000 करोड़ का लेवल या 1,000 करोड़ का लेवल जो है बाय का आपको नहीं दिखेगा, आज आपको एफआईआई का दिखेगा। दूसरा, रिटेलर्स की मेंटालिटी के साथ प्ले किया जाता है। आज सुबह एसजीएक्स निफ्टी डाउन दिखाई गई तो वहां पे सब क्या हो गए, नेगेटिव हो गए। वर्ल्ड मार्केट का बताया गया कि एसजीएक्स निफ्टी अगर नीचे खुलेगी, बट यकीन मानिए मुझे पक्का पता था कि एसजीएक्स निफ्टी डाउन नहीं होगी। यही बात मैंने कल बोली थी कि एफआईआई की पोजीशन को देख के लग नहीं रहा कि मार्केट डाउन होगी। चाहे यूएस मार्केट जो है वो नेगेटिव थे, यूरोपियन मार्केट नेगेटिव थे और हम जो है पॉजिटिव ओपन हुए। अब डाटा क्या बना आज का, डाटा देख के डर लगेगा आपको, आपके पैरों के नीचे से मिट्टी खिसक जाएगी। रिटेलर महाबीरिश, इससे ज़्यादा बीरिश ये हो नहीं सकता था। अगर इसका बस चलता, मार्केट खुली रहती तो इसने क्या करना था, आज मार्केट को 16,300 400 तक भी पहुंचा देना था, इतनी काल बेचनी थी। 2 रुपये की जो काल, 50 रुपये की जो काल, 60 रुपये की जो काल रिटेलर ने बेची थी, आज आप देखो कि आज उसने 2 रुपये वाली काल आज भी कवर नहीं की और 50, 60, 70 रुपये वाली जो काल थी आज कितनी भारी पड़ी इसको कवरिंग में। एफआईआई काफ़ी बुलिश पोजीशन लेके गए हैं, प्रॉस भी बुलिश पोजीशन ले गए हैं अच्छी खासी, और डीआईआई को भी आज जो है थोड़ा सा जो है अपनी पोजीशंस को कवर करना पड़ा। अब नेट बेसिस पे क्या हुआ एक बार आप देखिए। रिटेलर 8,676 कंट्रैक्ट इनके पास इंडेक्स में लॉन्ग है। एफआईआई 67,220 कंट्रैक्ट इनके पास हो गया, नंबर इन्होंने बहुत अच्छा बढ़ा लिया यहाँ पे। और डीआईआई 53,459 कंट्रैक्ट शॉर्ट है और प्रॉस 22,437 कंट्रैक्ट इनके पास शॉर्ट है। काल में क्या हुआ है, 2,15,000 2,15,000 कंट्रैक्ट जो है रिटेलर राइट करके क्या बेच के गया काल के। आज आप सारा दिन देखो वो पुट खेलता रहा, लुका छुपी, वो लुका छुपी उसकी यहीं पे चलती रही। आज वो दिन भर उसको यकीन रहा कि मार्केट ऊपर से गिरेगी और उसको पुट में जो है आज 8-10 गुना कमाई मिल जाएगी। तो वो पुट में ही अपना विश्वास उसने प्रकट किया। जितनी पुट उसने बेची हुई थी 3 लाख कंट्रैक्ट, आज उसने उसको तो कवर किया ही किया, साथ में जो कुछ उसके रास्ते में आया वह सब कवर करता गया। और एफआईआई 74,000 कंट्रैक्ट इन्होंने लॉन्ग किए, सामने से शॉर्ट देखो, और नेट बेसिस पे तकरीबन 1,90,000 कंट्रैक्ट ये लॉन्ग चले गए। और प्रॉस 24,986 कंट्रैक्ट इन्होंने भी लॉन्ग कैरी किए और पुट में 91,688
668 कंट्रैक्ट अब रिटेलर के पास है। DII के पास 68,000 कंट्रैक्ट है। FII 2 लाख कंट्रैक्ट है। और प्रास इसकी आज खूब चली, आज इसने दोनों हाथों से भर भर के कमाया। काल भी आप देखो इसने लॉन्ग किए और सामने से पुट देखो 1,77,000 कंट्रैक्ट इसने शॉर्ट कर दिए। जितनी रिटेलर को चाहिए थी उतनी पुट इसने दे दी। और स्टॉक फ्यूचर में रिटेलर को लगा कि मार्केट का टॉप बन गया है 9,45,754। आप देखो कि 10,20,000 इस नंबर से जो है रिटेलर 9,45,000 पे आ गए हैं। FII लगातार बढ़ते गए 96,551 कंट्रैक्ट इनके पास हैं और 1,70,426 कंट्रैक्ट ये प्रॉस के पास हैं। और दोस्तों अब आपको एक बात बोलता हूँ, अगर वर्ल्ड मार्केट नेगेटिव नहीं हुई, US मार्केट नेगेटिव नहीं हुई, तो अब रिटेलर 16,000 के लेवल को भी देखने को टूटने को नीचे की तरफ तरस जाएगा। अगर ये टूटेगा तो उसी स्पीड से बाउंस मारेगा। रीज़न उसका ये है कि फिलहाल अभी के अभी 1-2 दिनों में मुझे ये टूटता हुआ नज़र नहीं आ रहा। किसी कारणवश डाउ 500-700 पॉइंट डाउन हो जाए, गैप डाउन में ये खुल नीचे की तरफ आएगा तो सेम स्पीड से ऊपर आएगा जिस हिसाब से आज राइटिंग हुई है। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी बना के अभी आप मार्केट को, अगर आपको डिप मिलता है तो आप लॉन्ग करके चल सकते हो बिना किसी डर के। अब दोस्तों अगर बाकी पैरामीटर्स पे नज़र मारें तो एक चीज़ समझ में आती है कि FII ने आज कैश में बाइंग की है, DII ने तकरीबन 300 करोड़ की सेलिंग की है। तो ये चीज़ क्या दिखाती है, FII को DII सपोर्ट करते हैं, DII को FII सपोर्ट करते हैं। और इन दोनों का काम क्या है, ये दोनों ऐसे भाई हैं कि जिनका काम है रिटेलर को चकमा देना, रिटेलर को टूटना। आप देखो कि जो आज जितने ट्विटर पे हैंडल होंगे ना जो M2M का स्क्रीनशॉट डालते थे, आज या तो किसी ने डाला नहीं होगा या काफ़ी हैवी लॉस का डाला होगा। अगर दोनों ही किसी ने नहीं किया होगा और आज भी प्रॉफिट दिखाया होगा तो वो जो है फोटोशॉप का ही प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पे एक बार नज़र मार लीजिए, SGX निफ्टी फ़िलहाल तो नीचे आ गई है क्योंकि US मार्केट अभी नीचे है, यूरोपियन मार्केट भी नेगेटिव होती हुई नज़र आ रही हैं 15,600 15,515। लेकिन मैं अभी इसको देख के बहुत ज़्यादा जो है एक्साइटेड नहीं हूँ कि ये नीचे आ गई है, क्योंकि मेरे को जो है अभी मार्केट में आज जिस हिसाब से तेज़ी हुई है एक इनर स्ट्रेंथ की फीलिंग है, क्योंकि जो 15,970 का लेवल था वो आज मार्केट ने बड़ा डेसिसिवली काटा है। तो मार्केट को काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ दी है। अब अगर मार्केट को गिरना है तो ये इन इंडेक्स को सपोर्ट करनी पड़ेगी। अगर ये इंडेक्स सपोर्ट करेंगी तो मार्केट जो है नीचे की तरफ आएगी। और अगर आपको कल गैप डाउन मिलता है तो एक बार के लिए आप बाय करके चल सकते हो, बिग प्लेयर्स की पोजीशन को ध्यान में रखते हुए। सिर्फ ये देखना है कि ये काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव ना हो जाए आज। अब जिस दिन भी गैप डाउन हुआ रिटेलर ने क्या करना है, फिलहाल अभी ही नहीं लेकिन आने वाले दिनों में क्या होगा कि जिस दिन भी गैप डाउन हुआ रिटेलर जो है फ़ौरन जो है कॉल्स की तरफ टूटेंगे। ये भी आप देखोगे। तो ये जो चीज़ है इस पे आपको नज़र रखनी चाहिए अगले कुछ दिनों के लिए, अगर मार्केट में आपने कोई भी पोजीशन बनानी है तो। अब निफ्टी फ्यूचर में क्या हुआ है, मार्केट की क्लोजिंग 16,130। और दोस्तों खुशी इस बात की है कि कल किसी भी एनालिस्ट ने ये नहीं बोला होगा कि 16,200 पे 2 रुपये की राइटिंग हुई है, जबकि एक बार आप दोबारा से वीडियो देखना, मैंने स्पेशली बोला था कि ये 2 रुपये की राइटिंग है और मार्केट जो है एक्सपायरी तक यहाँ जाने की भी ताकत रखती है। अब 2 रुपये की आप ये समझो कि 2 रुपये की राइटिंग आज कहाँ से कहाँ तक आ गई, 32 रुपये तक आ गई। आप ये सोचो कि 1 रुपये की राइटिंग कहाँ तक आ गई, 10 रुपये तक आ गई। आप ये देखो कि 16,100 पे 5 रुपये की राइटिंग 78 रुपीज़ आज की आज डाल गई। आप ये देखो 16,000 पे जो सब बन रहे थे आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और एक चीज़ और हमने बात की थी जो कल डिस्कशन किया था, उसमें यह था कि 15,700 पे भी आज कवरिंग निकालिए करके गए थे रिटेलर, राइटिंग करके गए थे, 15,800 पे भी नहीं करके गए थे, जबकि मार्केट 15,900 पे कवर हुई थी। और आज आप देखो हर लेवल पे आपको जो है शॉर्ट कवरिंग नज़र आएगी। यहाँ पे हमने कैलकुलेशन किया था कि 1 करोड़ से ज़्यादा शेयर जो शॉर्ट हो जाएंगे, जो मार्केट को 100, 150, 200 पॉइंट ऊपर ले जाने की ताकत रखते हैं, और एग्जैक्टली वही हुआ। और पुट में देखो 1,32,000 कंट्रैक्ट, जिसमें से 1,20,000 सिर्फ आज ही आज ऐड हुए हैं।
15,900 पे 1,34,000 83,000 कंट्रैक्ट, 16,100 पे 69,000 68,000 के लगभग कंट्रैक्ट आज ऐड हुए। कहाँ से मार्केट आज नीचे आती? मार्केट ऊपर चलती गई और रिटेलर पुट भरता गया, उसको लगा कि मार्केट का टॉप हो जाएगा और अब यहाँ से 400-500 पॉइंट जो है मार्केट नीचे आएगी। तो ये गेम थी, ये प्लान था आज बड़े प्लेयर्स का रिटेलर को ट्रैप करने का, जिसमें रिटेलर्स ट्रैप में फंस चुके हैं उनके। और अब आप देखो कि यहाँ पे जो कॉल शॉर्ट करके वो बैठे हुए हैं, वो कॉल उनको कितनी महंगी पड़ेगी। और पुट में उनको सिर्फ पुट सप्लाई की गई और जहाँ जहाँ तक उनका मन किया वहाँ तक वह पुट खरीदते चले गए। 16,200 पे मतलब मैक्सिमम पुट आज की आज जुड़ी है। 11,621 कंट्रैक्ट थे जिसमें से 11 आज जुड़े हैं। तो ये डाटा का कमाल है, ये डाटा का चमत्कार है। और अगर आपको ये समझना सीखना आ गया तो मार्केट में आपको कोई कभी लाइफ में कभी हरा नहीं सकता। यही चीज़ जो है मैं बार बार बोलता हूँ कि इसीलिए जो है आपको समझना चाहिए, सीखना चाहिए, देखना चाहिए। और अगर आप तीनों चीज़ें इग्नोर करते हो तो फिर आप लूज़र हो। मैंने ग्रुप में पोस्ट भी किया, कईयों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और कईयों ने लॉस भी किया। और मेरे वह दोस्त काफ़ी सुखी रहे जिन्होंने मेरी कल की एडवाइस पे काम किया होगा कि ट्रेड मत लेना, अगर कॉल नहीं ले सकते तो ट्रेड मत लेना। तो जिन्होंने ट्रेड नहीं लिया होगा वो आज जरूर सुखी रहे होंगे, क्योंकि उनका पैसा बचा होगा। कैपिटल प्रोटेक्शन इज कैपिटल अर्नड। अगर आपने अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट कर लिया तो वही आपका जो है प्रॉफिट है, ये आप मान के चलिए। अब कल की रेंज 16,000, तो नीचे की तरफ रॉक सॉलिड सपोर्ट है। रेजिस्टेंस कहाँ पे है? 16,100 पे देखा जाए 69,000 है। मार्केट ने इसके ऊपर की क्लोजिंग दी है और 62,000। अगर कल गैप अप नहीं मिलता तो मार्केट को 16,200 पे थोड़ी सी जो है रुकावट मिलेगी, इवन 16,150 पे भी मिलेगी। और मार्केट ने कहीं इसी के आसपास कामकाज किया है। अगर कल भी एक गैप अप मिलता है 50, 60, 70 पॉइंट का, तो मार्केट आपको 16,200, 250 की तरफ जाती हुई मिल जाएगी। और अगर फ्लैट ओपनिंग होती है या नेगेटिव ओपनिंग होती है तो एक बार के लिए जो है मैं कॉल बाय करके चलूँगा, इस चीज़ को देखते हुए कि बड़े प्लेयर्स ने जो आज पोजीशन बनाई है वो पोजीशन को लॉस में नहीं जाने देंगे। अगर आज यूएस मार्केट काफ़ी नेगेटिव नहीं हुई तो हम एक बार के लिए कल दोबारा से गैप अप हो सकते हैं। और अगर गैप डाउन हमें मिलता है 50, 60, 70 पॉइंट कुछ भी अगर मिलता है किसी भी कारण से, तो वो बाय ऑन डिप्स होगा। लेकिन कल एक चीज़ और भी इंपॉर्टेंट हो सकती है, वो आपको देखना पड़ेगा। 16,100 पे हर्डल है, तो अगर 16,080 इसके नीचे मार्केट टिकती है 5 मिनट के लिए खुलने के बाद, तो कहीं ना कहीं ये 16,020, 16,000 तक रिविजिट कर सकती है। उसका रीज़न ये है कि फिर आप देखोगे 16,100 पे जो आज कॉल बेच के गए हैं, इनको लगेगा कि हमसे गलती हो गई, ये कवर करने की कोशिश करेंगे। बट अभी मैं ज़्यादा नेगेटिव मार्केट नहीं देख रहा। 16,050, 16,070 यहाँ पे अगर आपको मिलती है तो एक बार के लिए आप बाय कर सकते हो। फॉर द टारगेट 16,150, 16,200। अब बैंक निफ्टी पे चलते हैं। बैंक निफ्टी ने क्या किया? 35,000 पे बैंक निफ्टी ने ऐसी नौटंकी की कि 35,000 पे जैसे आपने देखा होगा कि नाचने वाली होती है, पूरा दिन वो नाचती रही और आखिर में ऐसी शॉर्ट कवरिंग दिलवाई 35,000 से। उसका सिर्फ एक ही रीज़न था कि 35,000 की कॉल पे बहुत अच्छा ओपन इंटरेस्ट था, 1 लाख से ऊपर का था। सिर्फ उस डाटा को बैलेंस करने के लिए और यहाँ पे पुट सप्लाई करने के लिए सारा दिन, और राइटर्स ये सोचते रहे कि 35,000 जो है मार्केट के लिए काटना मुश्किल होगा। और जाते जाते देखो कि कई जो अक्लमंद थे वो 35,400 पे भी अपनी कवरिंग करके गए हैं। उनको लगा कि कल बैंक निफ्टी और 400-500 पॉइंट ऊपर चलेगी तो उनको लॉस अच्छा हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, रिटेलर 35,200 पे फिलहाल राइटिंग करके गए हैं। 9,124 कंट्रैक्ट 35,300 पे भी करके गए हैं। इनको लगा कि कल शायद इनको मौका मिल सकता है। और यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 35,200 के लेवल पे, जी हाँ 35,200 पे। तो यही बात मैंने बोली थी। हालांकि हमें यहाँ गैप अप नहीं मिला, अगर गैप अप मिलता तो आपको आज की आज ये 35,500 पे भी नज़र आता, क्योंकि जो गैप अप नहीं मिलने की वजह से यहाँ काफ़ी फोर्स इकट्ठी हो गई थी। तो सारा दिन जो है बड़े प्लेयर्स को टाइम लगा सिर्फ इस फोर्स को काटने में। लेकिन अभी बैंक निफ्टी जो है वो रेडी है 35,500, 36,000। और मेरे को सरप्राइज़ नहीं होगा अगर निफ्टी ने ऊपर जाना है तो उसको बैंक निफ्टी ने ही लेके जाना है। तो आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी जो है
काफ़ी तेज़ी से ऊपर का मूव दिखा सकती है, जिसमें 36,000 37,000 कहीं पे भी जो है ये निकलने की ताकत रखती है। अब कल के लिए क्या रेंज रह सकती है? 35,000, 34,900, 35,000 नीचे की तरफ आपको सपोर्ट लगेगा बैंक निफ्टी में। फ़िलहाल 35,300 यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है, 35,200 यहाँ पे भी आप देखोगे। लेकिन यहाँ एक बात है, काल में रिटेलर बेच के गया है और पुट बड़े प्लेयर बेच के गए हैं, और पुट वो बेच के गए हैं 35,500 तक की। तो अगर बैंक निफ्टी ने ऊपर जाना है तो बड़े प्लेयर्स उसको खींच के ले जाएंगे। अगर कोई भी किसी भी कारणवश गैप डाउन मिला तो फ़ौरन आप देखोगे इसमें बाइंग आएगी और बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जाते हुए आपको नज़र आएगी। और 35,500 पे फ़िलहाल जो है रेजिस्टेंस है, लेकिन मेरा अनुमान ये है कि बैंक निफ्टी 35,500 को भी क्रॉस कर सकती है इन कॉल राइटर्स की दम पे। ये जो कॉल राइटिंग हुई पड़ी है इसके दम पे आप देखो कि 35,000 के ऊपर क्लोजिंग हुई है और 58,000 कंट्रैक्ट अभी भी खड़े हैं शॉर्ट, जो कॉल बेच के बैठे हुए हैं। आप अगर यहाँ पे देखोगे 34,500 पे भी हैं, 35,100 भी 18,000 हैं, 35,200 पे भी 35,000 हैं। और अगर आप यही फिगर लगाओगे तो 1 लाख से ज़्यादा कंट्रैक्ट ये होंगे, और अगर 35,300 ये भी लगा दोगे तो 1,30,000 शेयर कंट्रैक्ट हैं। 1,30,000 कंट्रैक्ट का मतलब तकरीबन 27-28 लाख शेयर। तो 27-28 लाख शेयर जो है इजली मार्केट को 35,500 तक तो पहुंचा सकते हैं। वैसे भी फ्यूचर में क्लोजिंग जो है वो 35,300 के लगभग हुई है, तो इसीलिए 35,500 35,600 फिलहाल ये रेंज मुझे जो है मार्केट की अपर साइड पे नज़र आ रही है, नीचे साइड पे 34,900 नज़र आ रही है। कोई भी डिप अगर मिलता है तो एक बार के लिए जो है आप बाय करके चल सकते हो, और आप अगर मंथली कॉल्स बाय कर लो तो आपको ज़्यादा सुकून मिलेगा, अगर वीकली में आपको लग रहा है कि कहीं जो है बैंक निफ्टी धोखा ना दे दे। और वैसे भी बैंक निफ्टी अबर उतनी तेज़ नहीं हुई, और बैंक निफ्टी का अभी चांस है, अगर निफ्टी ने 16,300 16,500 जाना है तो उसकी अगुवाई बैंक निफ्टी को करनी ही पड़ेगी, क्योंकि जो बाकी शेयर्स हैं उनको वो कितना खींचेंगे प्लेयर। आप देखो कि मेटल डाउन कर दिया, फार्मा खींच लिया, तो बैंक निफ्टी पे आपको जो है कड़ी नज़र रखनी होगी। और आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी आपको जो है एक सॉलिड मूव भी दे सकती है, जो 1001 पॉइंट का होगा, और उसी में क्या होगा, इतनी ज़्यादा पुट यहाँ एक्यूमुलेट हो जाएगी कि बैंक निफ्टी फिर 36,000 37,000 के लेवल को है वहाँ की जर्नी अपनी स्टार्ट करेगी। और उस जर्नी को स्टार्ट करने के लिए ये 1,000 पॉइंट जो है ये बड़े प्लेयर्स को प्लान करना पड़ेगा, और जिस हिसाब से अभी उन्होंने पोजीशंस बनाई हैं वो ये भी प्लान करेंगे। और इसीलिए क्या है, आप मंथली बेसिस पे या तो स्ट्रैडल बना के चलो, तो या क्या है बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी बनाते हुए जो है बैंक निफ्टी को बाय करके चल सकते हो। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करने ज़्यादा चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि कल इन एनालिसिस के बेसिस पे आपको ट्रेड लेने में सहायता मिले और आप ढेर सारा प्रॉफिट जो है घर कमा के लेके जाओ। मेरे वह दोस्त जो एंजल ब्रोकिंग 5 पैसा, अपस्टॉक या SAS ऑनलाइन किसी भी डिस्काउंट ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, लिंक को क्लिक करके अपना अकाउंट आप ओपन कर सकते हो। और अगर ओपन किया तो एक बार मेरे साथ डिटेल्स भी जरूर शेयर करना। वीडियो करता हूँ ख़त्म। नमस्कार, जय हिंद।